बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। विहाड़ी जाती बस के गार्ड ने लड़की के साथ दरिंदगी क्यों की? गार्ड ने लड़की से मुतालिक क्या अहम इंकशाफात किए? कहानी का रुख तब्दील और गार्ड का लड़की से क्या ताल्लुक निकला, ये सारी मालूमात आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। गुज़श्ता दिनों आपको मैंने एक वाक़या रिपोर्ट किया था कि विहाड़ी जाती हुई बस में एक लड़की के साथ गार्ड, जो बस का गार्ड था, उसने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया था गन पॉइंट पर। तो उसके हवाले से ही ये वीडियो, इसके हवाले से मज़ीद मालूमात जो है वो निकल कर सामने आई हैं। चूँकि लड़की का जो इंटरव्यू हुआ वो तो मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन जो गार्ड है उसके मुतालिक कोई मालूमात जो है वो उस वक्त हम तक नहीं पहुँची थी। लेकिन अब जो है वो गार्ड ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक जो है वो मज़ीद उस लड़की के हवाले से कुछ इंकशाफात किए, वो मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊँगी। लेकिन पहले आपको बता दूँ कि गार्ड जिसका नाम शिराज है और ड्राइवर जिसका नाम आसिफ बताया जाता है, इन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इलाका मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश भी किया गया था और 4 दिन का इनका जो जिस्मानी रिमांड है पुलिस की तरफ से वो मांगा गया था। और आज जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने इन दोनों मुल्ज़िमान को दोबारा से पेश किया जाएगा और पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और शायद जो है वो मज़ीद पुलिस की तरफ से रिमांड भी इन दोनों मुल्ज़िमान का मांगा जाए। और बस मालिकान ने भी जो है वो बस की जो सुपरदारी है उसके हवाले से एक इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दायर की थी। चूँकि बस जिस कंपनी की है उन लोगों का ये कहना है कि जब तक ये पुलिस की तफ्तीश जारी है तो ये बस जो है वो उनके हवाले वापस कर दी जाए ताकि बस के जो उसका जो अपना काम है वो काम कर सके। लेकिन जब भी पुलिस को तफ्तीश में ये बस चाहिए होगी या जो भी मामलात होंगे तो वो उसमें तफ्तीश में ये लोग जो है वो उनके साथ ताउन करेंगे, बस के जो मालिकान हैं। लेकिन तब तक ये बस जो है वो उनके हवाले कर दी जाए। तो इस हवाले से जी इस दरख्वास्त पर भी आज समाअत होगी और इसके अलावा आज जो है वो लड़की का 164 का बयान भी लिया जाएगा जो कि इलाका मजिस्ट्रेट के सामने होगा। और गार्ड ने जी लड़की के ऊपर जहाँ जैसे कि हमारे माशरे में हमेशा से एक चीज़ होती आई है कि विक्टिम ब्लेमिंग बहुत आसानी से की जाती है। किसी भी इंसान के साथ कोई वक़ुआ पेश आ जाता है तो फिर ज़्यादातर लोग यही कहना शुरू हो जाते हैं कि इस शख्स की ही कोई ना कोई गलती होगी। जिस तरह कि F9 पार्क के मुताबिक भी यही कहा जा रहा है कि लड़की जो है वो इतनी रात गए उस पार्क में क्या कर रही थी, उसको जाना ही नहीं चाहिए था। इसी तरह जब मोटरवे का वाक़या पेश आया था तब भी यही कहा गया था कि वो लड़की जो है वो इतनी रात गए मोटरवे पर क्या कर रही थी। इसी तरह से जो भी वक़ुआ होता है उसमें ज़्यादातर जो है वो विक्टिम को ही कसूरवार ठहराया जाता है, विक्टिम ब्लेमिंग आसानी से कर दी जाती है। तो अब ये जो इस बस का गार्ड है इसने भी ऐसा ही कुछ किया है और कहानी का रुख तब्दील करने की इसकी भरपूर कोशिश है। कि इसका कहना है जी कि ये लड़की पर इल्ज़ामात लगा रहा है और इसका कहना है कि मेरी उस लड़की के साथ जो कि जिसको इसने ज़्यादती का निशाना बनाया, उस लड़की के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, फ़ोन पर बातचीत थी, यानी इनकी अच्छी खासी वाली दोस्ती थी। आप समझ गए होंगे मेरा इससे क्या मतलब है। तो वो कहता है जी कि लड़की जो है वो मेरे पास खुद आई थी, यानी कि इसका ये कहना है कि लड़की को मैंने ज़बरदस्ती से कुछ भी इसके साथ नहीं किया, कोई गन पॉइंट पर इसके साथ मैंने ज़्यादती नहीं की है, बल्कि लड़की मेरे पास खुद आई थी। और हुआ कुछ इस तरह से था कि लड़की ने मेरे खिलाफ जो पुलिस में FIR दर्ज करवाई वो सिर्फ इस वजह से दर्ज करवाई है क्योंकि लड़की ने मुझसे 5,000 रुपये मांगे थे और मैंने इसको सिर्फ 2,000 रुपये दिए और चूंकि मैंने इसको पूरी रकम नहीं दी थी इस वजह से इसने जाकर जो है वो FIR दर्ज करवा दी थी। और इस हवाले से आपको बताती चलूँ कि ड्राइवर जो है वो इस बस का वो भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब बस चल रही थी तो ऐसा हो नहीं सकता कि पिछली सीटों पर लड़की जो है वो चीख चिंगाड़ रही हो और आगे जो ड्राइवर बस को चला रहा है उस तक कोई आवाज़ ना पहुँची हो। और ड्राइवर ने ही जो बस है उसके सारे दरवाजे लॉक कर दिए थे ताकि लड़की जो है वो बस से उतरने की कोशिश ना कर सके और ना ही उसने बस रोकी ताकि लड़की जो है वो अपनी असमत की हिफाजत कर सकती। अच्छा जी, अब लड़की जो है, लड़की के हवाले से आपको मैं बताती चलूँ कि लड़की ने ये कहा है, पुलिस के सामने बयान दिया है कि इस शख्स ने मुझे 2,000 रुपये दिए थे लेकिन मैं वो पैसे वहीं पर फेंक कर आ गई थी। और लड़की के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि लड़की के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, इन लोगों के घर में फाके हो रहे हैं जिसकी वजह से ये लड़की जो है वो इस बस में नौकरी करने पर मजबूर हुई थी और इसके साथ ये जो हादसा है ये पेश आ गया। इस कदर ज़्यादा दरिंदगी इस शख्स ने दिखाई है और आज जो है वो इस हवाले से इलाका मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान भी होगा चूँकि जो 161 का बयान होता है वो पुलिस के सामने दिया जाता है और लेकिन 164 का बयान जो है इलाका
مجسٹریٹ کے سامنے دیا جاتا ہے, عدالت میں دیا جاتا ہے, اور جو جج صاحب ہیں وہ لڑکی سے الگ سے بالکل پوچھیں گے, یعنی کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ عدالت میں موجود نہیں ہوگا, اور پھر لڑکی بغیر کسی دباؤ کے ان کو بتا سکتی ہے کہ سارا اصل واقعہ جو ہے وہ کیا پیش آیا تھا. تو آج اس حوالے سے دونوں درخواستوں پر سماعت ہوگی, اور جیسے ہی اس کی کوئی معلومات اس کیس کے حوالے سے مجھے حاصل ہوتی ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. لیکن آپ صرف یہ دیکھیے کہ ایک لڑکی کتنی مجبوری میں, کتنی قسم و پرسی کی حالت میں گھر سے اپنے جو گھر والے ہیں ان کا پیٹ پالنے کے لیے نکلتی ہے, اور جب بس میں سارے مسافر اتر جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اتنے وقت سے وہ وہاں پر ملازمت کر رہی ہوگی, تو اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ شخص اس کے ساتھ اتنی بڑی درندگی جو ہے وہ دکھا دے گا. اور جن لوگوں کے ساتھ وہ اس وقت بس میں موجود تھی, یقیناً اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں ان کے ساتھ محفوظ, اس نے اپنے آپ کو محفوظ تصور کیا ہوگا. لیکن پھر وہی بات کہ شاید ہمارے معاشرے میں لڑکی ذات جو ہے وہ کہیں پر بھی کسی طرح سے بھی حفاظت اس کی نہیں کی جا سکتی, یعنی وہ کہیں بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر سکتی. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو وہاڑی کی طرف جاتی ہوئی چلتی بس میں ایک لڑکی کے ساتھ پیش آیا تھا. اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے مجھے مزید معلومات جیسے ہی حاصل ہوں گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی. تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.